नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री ने कहा, यूसीसी सामाजिक समानता और एकता को सशक्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज बागेश्वर में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को केंद्र व राज्य पोषित योजनाओं का 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। और टिहरी जिले में कल से शुरू होगा एग्रो फेस्टिवल 2024। संध्या समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यूसीसी लागू करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ये कदम सामाजिक समानता और एकता को सशक्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज बागेश्वर में 2 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर डॉक्टर रावत ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से बागेश्वर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा, जिससे आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी। हम बागेश्वर जिले में एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नया बना रहे हैं, उसकी डीपीआर भी आ गई है। उसकी ज़मीन के मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में कागज़ पूरे होके उसका पैसा हम इसी साल अवमुक्त करने जा रहे हैं। एक 25 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं। हम बागेश्वर ज़िले में लगभग 50 डॉक्टरों के लिए हर ब्लॉक स्तर पे आवास भी बनाने के लिए मैंने आज निर्देश दिए हैं। एक हम चाहते हैं कि कपकोट का हॉस्पिटल और बैजनाथ का हॉस्पिटल, इन दोनों का उच्चीकरण के लिए भी मैंने आज दोनों विधायकों से भी कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कहा कि उसका उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव दे दीजिए। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को केंद्र व राज्य पोषित योजनाओं का 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में जिला योजना की बैठक लेते हुए श्री बहुगुणा ने कहा कि अधिकारी विकास कार्यों में पारदर्शिता व ईमानदारी से काम करें ताकि जनता को समुचित लाभ मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के लिए जारी धनराशि को समय पर खर्च करने के निर्देश दिए। टिहरी जिले में कल से एग्रो फेस्टिवल 2024 की शुरुआत होने जा रही है। टिहरी झील पर होने वाला ये आयोजन साहसिक खेल प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है। महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के साहसिक खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग का आयोजन किया जाएगा, जो रोमांच के शौकीनों के लिए एक अनूठा अनुभव साबित होगा। इस आयोजन में देश विदेश से आने वाले साहसिक खेल प्रेमी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और स्थानीय संस्कृति को भी करीब से जान सकेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नल अश्विनी पुंडीर बताते हैं कि ये महोत्सव एक अनोखा कार्यक्रम होगा, जिसमें पर्यटकों को साहसिक गतिविधियों का एक उत्कृष्ट समागम देखने को मिलेगा। पैराग्लाइडिंग के माध्यम से बहुत ही जो हाई एंड ट्रेन्ड पायलट्स होते हैं वह एक्रोबैटिक आपको मैनूवर्स दिखाते हैं, जैसे कि सैट्स बोलते हैं, और हेलीकॉप्टर मैनूवर्स होते हैं, और विंग बाय विंग फ्लाइंग होती है। इस तरह के कई सारे जो मैनूवर हैं जो कि इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत ही हाई लेवल की और उम्दा क्वालिटी की जो पैराग्लाइडिंग है वो यहाँ पर कराई जा रही है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इसके पीछे ये है कि एक तो जो पर्यटक हैं आने वाले टिहरी में, वह ये एक तो एक्रोबैटिक चैंपियनशिप देखें, और ये जो है ऐसा नजारा जो है बहुत कम इंडिया में देखने को मिलता है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों सहित गरीबों के जीवन को ऊपर उठाया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के 20वें स्थापना दिवस पर श्री प्रधान ने कहा कि सरकार अपने आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विश्वास पर चलती रही है। श्री प्रधान ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पीएम आवास योजना और पीएम उज्ज्वला योजना जैसी सरकार की योजनाओं ने गरीबों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के उत्थान में मदद की है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने खेतों की सुरक्षा के लिए अभिनव पहल शुरू की है। योजना के तहत चमोली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 400 हेक्टेयर कृषि भूमि की चेन फेंसिंग की जा रही है। प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी राजेश खेतवाल ने बताया कि जिले में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसे देखते हुए विभाग द्वारा जिला योजना के तहत 2,86,75,000 रुपए की लागत से 65 स्थानों पर चेन फेंसिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 35 योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 27 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पिथौरागढ़ जिले में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन के लिए खेल विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। पिथौरागढ़ के जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने ये जानकारी दी। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि खेलों के दृष्टिगत खेल स्थल पर पार्किंग, सड़क और लाइट साउंड सहित सभी कार्यों को 25 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग हमें अलॉट हुई है। उसके लिए जो हमारा जो प्रतियोगिता होनी है वो होनी है हमारी स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू में, जो कि मल्टीपर्पज़ हॉल है, जिसका 95% काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और 25 तारीख तक की डेडलाइन है कार्यदायी संस्था को कि वो 25 तारीख तक अपना कार्य पूर्ण कर लेगी। उसके साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स कॉलेज की जो अप्रोच रोड है और पार्किंग और उसकी लाइटिंग और साउंड का जो एस्टिमेट है वो शासन स्तर पर आई थिंक आजकल में उसमें रिलीज हो जाएगा। चंपावत जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को अब रोस्टर के आधार पर पूरा किया जा रहा है। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश के तहत 3 जिलों के 8 स्त्री रोग विशेषज्ञ और 4 बाल रोग विशेषज्ञ समेत 12 डॉक्टर रोस्टर के आधार पर 10 और 15 दिन जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगे। जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एच.एस. हयांकी ने बताया कि रोस्टर के आधार पर डॉक्टरों की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। शासन के द्वारा जो है डीजी स्तर से एक रोस्टर जारी हुआ है, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गई है। स्त्री रोग विशेषज्ञ का 10 दिन का वो है टाइम, और उनका जो है 15 दिन का है। बाल रोग विशेषज्ञ का 15 दिन। इस रोस्टर के आधार पर जो है मार्च तक का रोस्टर बन चुका है, हमें प्राप्त हो चुका है और उसी सीक्वेंस में लोग आते रहेंगे। चंपावत जिले के पाटी क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह एक वाहन रीठा खाल से पाटी आ रहा था। इसी दौरान वह गागर के समीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। देवप्रयाग के सौड़ में रेलवे परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के दौरान प्रबंधन की व्यवस्थाओं को परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के तहत सुरंग में फंसे 10 मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य राहत और बचाव कार्य के दौरान होने वाली कमियों को दूर करना है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। सूचना मिलते ही हमने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो हमारा यहाँ जिला मुख्यालय में, इसको हमने तत्काल एक्टिवेट किया। तत्काल वहाँ पे आरवीएनएल से संपर्क करके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से संपर्क करके वहाँ पे टीम्स भेजी गई और हमने सॉल्ट में स्टेजिंग एरिया बनाया, जिसमें कि हमारे राजस्व की टीम तहसीलदार के नेतृत्व वहाँ पे रही। हमारे एनडीआरएफ का दल और एसडीआरएफ का दल उस सुरंग में गया और उन्होंने मक हटाते हुए लगभग 450 मीटर पे लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री ने कहा, यूसीसी सामाजिक समानता और एकता को सशक्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज बागेश्वर में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को केंद्र व राज्य पोषित योजनाओं का 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। और टिहरी जिले में कल से शुरू होगा एग्रो फेस्टिवल 2024। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।